हेलो दोस्तों, आज आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री ऑल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 2024 में 100% आपको कम से कम 60 नंबर तो पक्के हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, आज जितने क्वेश्चन बन रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, देखते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव वह होता है उस धातु की छड़ को 1 मिलियन धातु आयन के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डुबो कर रख देते हैं, उसे लवण सेतु की सहायता से मानक इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। कहने का मतलब यह है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्या। मानक इलेक्ट्रोड विभव वह होता है जिसे मानक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं, तत्वों को मानक अपचयन के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रिय श्रेणी कहते हैं। कहने का क्या मतलब है इसका कि तत्वों को मानक अपचयन के बढ़ते हुए क्रम में रख देने पर, किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रख देने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आपको 2 हेडिंग याद हो गया क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए या बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सिंपल सा, आपको क्या, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको यह समझ में आया क्या, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हेडिंग, फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे, पहला नियम और दूसरा नियम, दोनों नियम को देखते हैं। तो फैराडे का पहला नियम क्या था, क्या कि W अनुक्रमानुपाती Q के होता है। क्या, W अनुक्रमानुपाती Q के, मतलब क्या, आवेश की मात्रा धारा गुणे समय के होता है। परिभाषा देखते हैं, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में, क्या, किसमें, विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W आवेश की मात्रा Q के समानुपाती होती है। इसे क्या कहते हैं, फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। अगर आपको परिभाषा नहीं याद हो रहा तो सिंपल सा है, क्या, आवेश की मात्रा धारा और समय के गुणनफल को, पहला नियम यही है फैराडे का, धारा और समय के गुणनफल को फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। Q बराबर IT, ये क्या था, फैराडे का प्रथम नियम। चलिए फैराडे का द्वितीय नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है फैराडे का, फैराडे का दूसरा नियम यह है, क्या, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अपघट्ट के विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W उनके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होता है। कहने का इसका मतलब था कि कार्य और रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, उसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। कहने का यही मतलब है, क्या, कार्य और रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, उसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं।
तो आपको दो नियम बता दिए, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम भी आप समझ गए हो। प्रथम नियम क्या था? Q बराबर क्या? समय गुणे धारा था, प्रथम नियम था फैराडे का। और दूसरा नियम है W समानुपाती E के। तो दो नियम हो गए फैराडे के। तीसरा अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट चालकत्व क्या है? विशिष्ट चालकत्व की डिफिनीशन क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे K से व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहते हैं। चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। K बराबर आपका होता है 1/ρ। रो मतलब घनत्व। नेक्स्ट आपका तो 1/ρ इक्वल टू K। ये क्या होता है? विशिष्ट चालकता। अगला क्वेश्चन क्या है? सेल स्थिरांक क्या है? सेल स्थिरांक का डिफिनीशन देखते हैं। किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे G से व्यक्त करते हैं। क्या होता है सेल स्थिरांक? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो मेन पॉइंट ये है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। अगला क्या है? कोलराउस नियम। कोलराउस का नियम क्या कहता है? चलिए डिफिनीशन इसका देखते हैं। अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्ट के धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर आयनिक चालकता या अलग अलग मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम कहते हैं। कहने का इसका मतलब यह है, मेन पॉइंट यह है कि धन आयन और तथा ऋण आयन के मोलर आयनिक चालकता या अलग अलग मोलर चालकताओं का योग बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम कहते हैं। कहने का धन प्लस ऋण, धन आयन तथा ऋण आयन की जो चालकता अलग अलग होती है और उनको जोड़ करके बराबर कर दिया जाए तो कोलराउस का नियम कहलाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन बता रहे हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या है? जब किसी अभिक्रिया का वेग जो क्रिया कारकों की सांद्रता के, यही है, जब किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, इसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसके मेन पॉइंट यह है कि सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है या होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाता है। कहने का यही मतलब है, मेन पॉइंट सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे आर गिब्स उत्पादक। अगला क्या? शून्य कोट की अभिक्रिया। मेन आपका ये पॉइंट है शून्य कोट की अभिक्रिया। जब अभिक्रिया वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। मेन पॉइंट ये था, सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। दो पॉइंट आपको समझ में आया। सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है? सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। मेन पॉइंट ये है। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो मेन पॉइंट आप याद करके आप बना करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? फीटिंग अभिक्रिया। चलिए देखते हैं फीटिंग अभिक्रिया क्या है। जब हेलोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो डाइफेनिल बनता है। क्या कहलाता है? फीटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2 ब्रैकेट में C6H5 एल्किल मतलब हेलाइड है X प्लस 2Na गिब्स C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2Na X। ये क्या हो गया? फीटिंग अभिक्रिया। मेन पॉइंट इसका यही है, क्या? जब हेलोबेंजीन की क्रिया सोडियम
के शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो डाइफेनिल बनता है। क्या बना? डाइफेनिल बनता है। इसे क्या कहते हैं? फ्लिटिंग अभिक्रिया। अगला क्या है क्वेश्चन? पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड क्या होता है? वे यौगिक जिनमें एक से अधिक हेलोजन होते हैं, वे यौगिक जिनमें एक से अधिक हेलोजन होते हैं उसे पॉलीहेलोजन अभिक्रिया कहते, यौगिक कहते हैं। क्या है? जैसे CH2Cl2 क्या हो गया? मेथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमेथिन। यही आपका क्या है? पॉलीहेलोजन। क्या है? पॉलीहेलोजन। अगला का क्वेश्चन क्या है आपका? DDT। क्या है DDT? इसको देखते, 2 नंबर का आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है DDT। डाइक्लोरो डाइमेथिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म होता है। डाइक्लोरो डाइमेथिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका ये होता है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। वर्तमान में इसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि यह शरीर में संचित हो जाता है, इसका अपघटन नहीं होता है। कुछ कीटों ने इससे क्या होते हैं? प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोध बन, कहने का मतलब इसका ये है, जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोधकता बनाती है। क्या बनाती है? बनाती है। ठीक, तो कहने का यही मतलब है कि जो इसका उपयोग होता है वह कीटनाशी के रूप में किया जाता है और वर्तमान में इसके निर्माण में प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि शरीर में संचित हो जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं? तो अपघटन नहीं होता है और कुछ कीटों में क्या हो जाता है? प्रतिरोधकता बनाती है। इसे क्या कहते हैं? यहाँ अक्षर सही रहेगा, बनाती है। इसे क्या कहते हैं? DDT कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट, एमीन बनाने की विधि। एमीन बनाने की विधि क्या है? नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से। क्या? नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से क्या होता है? इस क्रिया में NO2 समूह और NH2 समूह में परिवर्तित होते हैं। यह आपका क्या है? रिएक्शन। एल्किल NO2 CH6 CH और गिब्स R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस 2H2O। अगला क्या है? साइनाइड के अपचयन से। यहाँ भी होगा आपका एल्किल CN प्लस 4H गिब्स सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्या था? एमीन बनाने की विधि थी। एमीन बनाने की विधि में एक हाफमान ब्रोमाइड है। हाफमान, जो हाफमैन ब्रोमाइड होता है, ब्रोमेमाइड होता है, उसको देखते हैं। जब एमाइड की क्रिया Br2 व NOOH के साथ की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं, ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको जो हाफमैन जो ब्रोमेमाइड होती है वह क्या होती है? जब जो एमाइड होता है या एमीन होता है, जब क्रिया किसके साथ? Br के साथ, ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है तो हाफमैन ब्रोमेन क्या बनता है? हाफमैन ब्रोमेमाइड बनता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? वे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसेकेराइड बनते हैं, उन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अगला क्या है? बहुलकन क्या है? जब छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को बहुलकन कहते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की बनाने की। साबुन कैसे बनाया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, पहले इसको देखते हैं। पहले साबुन होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। साबुन क्या है? दीर्घ श्रृंखला युक्त जो वसा होती है अम्लों में सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। जैसे क्या? ओलिक अम्ल, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट्स, जो नोट होते हैं काफ़ी। पोटेशियम लवण, ये सब क्या है? साबुन है। ठीक, एस्टिक एरिक अम्ल है, ये सब है। नीचे क्या है? जब तैलीय वसा की क्रिया NaOH अथवा KOH के साथ की जाती है तो साबुन तथा ग्लिसरॉल बनते हैं। इसमें नमक डालकर साबुन अवक्षेपित कर लेते हैं और इसे क्या कहते हैं? साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। कहने का इसका मतलब यह है, इसमें जब क्या मिलाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो उसको तो क्या बनते हैं? ग्लिसरॉल बनते हैं।
और इसमें जो नमक डाल करके उससे क्या किया जाता है, अवक्षेपित कर देते हैं, तो उसे क्या, कौन सी क्रिया कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अगला क्या है आपका नेक्स्ट, साबुन के प्रकार। साबुन के प्रकार में काफ़ी आपके होते हैं, प्रसाधन साबुन होती है, पारदर्शी साबुन होती है, औषध साबुन होती है। ये सब क्या है, साबुन के प्रकार। क्या है प्रसाधन साबुन, क्या है, ये उच्च कोट के तेल व KOH की क्रिया से बनते हैं। पारदर्शी साबुन क्या है, साबुन को एल्कोहल में घोलकर बनाते हैं या बनते हैं। औषध साबुन क्या होता है, इसमें जो उत्रोधी पदार्थ मिला दिए जाते हैं। साबुन में तैरने वाले साबुन क्या होते हैं, साबुन बनाते समय इसमें वायु प्रवाहित करते हैं। साबुन बनाने की विधि क्या है, अगला देखते हैं। साबुन बनाने की विधि में क्या है, साबुन को ऐसा होता है, कठोर जल में क्रिया, साबुन कठोर जल में क्रिया कराते हैं। देखते हैं, कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित इन आयनों से क्रिया करके अवक्षेपित हो जाती है, या अवक्षेप चिपचिपा पदार्थ है या जो वस्त्र होता है, वस्त्रों के रेशों तथा बालों से चिपक जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिससे बाल उलझ जाते हैं और जिससे बाल या रेशम पर क्या आ जाती है, चमक नहीं आती है। या कौन से होते हैं साबुन, कठोर साबुन होते हैं। आपको जो केमिस्ट्री में मोस्ट थ्योरी बन रहे थे, एक एक दो दो नंबर के कुछ विस्तृत प्रश्न भी थे जो बनते हैं, इस वीडियो में मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। लेक्चर नंबर आपका ये पहला है लेक्चर, जो सेकंड कराएंगे उसमें न्यूमेरिकल और कुछ जो छोटे रहेंगे क्वेश्चन उसमें करा देंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।